Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss about soma clonal variation. So guys, टिश्यू कल्चर जब करते हैं उस टाइम पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर कोई म्यूटेशन या चेंज दिख रहा है, ये एक रीज़न होता है सोमा क्लोनल वेरिएशन का। सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है जेनेटिक वेरिएशन है या फिर जेनेटिक चेंज है जो कि सोमेटिक सेल्स में टिश्यू कल्चर करते टाइम दिखता है। सोमा मीन्स सोमेटिक सेल्स, क्लोनल मीन्स टिश्यू कल्चर। सोमा क्लोनल वेरिएशन के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट होता है प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर्स हैं या फिर जो हार्मोन्स हैं उनका यूज़, जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स हैं या फिर क्रोमोसोम नंबर्स हैं उनमें चेंज, म्यूटेशन और ट्रांसपोजिशन भी एक रीज़न हो सकता है। साथ ही साथ एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं जैसे लाइक डीएनए मिथाइलेशन, प्रोटीन में कुछ चेंज होते हैं, उसके जो अमाउंट है उसमें चेंज हो सकता है, या फिर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। सो गाइस, हमने रीजंस तो जान लिए। अब हमें जानना है कि अगर सोमा क्लोनल वेरिएशन हुआ है तो उसका डिटेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वे है स्क्रीनिंग करने। स्क्रीनिंग करके हम पता कर सकते हैं कि सोमा क्लोनल वेरिएशन हुआ है या नहीं। बैक्टीरिया या फंगस के जो कल्चर में डालते हैं उसके बाद उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट का हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड या इंसेक्टिसाइड को कल्चर में डाल के हम चेक कर सकते हैं कि वो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट है या नहीं है, हर्बिसाइड, वीडिसाइड और इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंट है या नहीं है। सो हाई सॉल्ट को अगर कल्चर में हम मिक्स करते हैं तो हाई सॉल्ट स्ट्रेस टॉलरेंस की भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। वाटर लॉगिंग या ड्राउट कंडीशन में अगर कल्चर को हम रखते हैं, जो कल्चर प्लांटलेट उसे रखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ड्राउट रेजिस्टेंस है या नहीं है। हीट रेजिस्टेंस बाय प्लेसिंग इन द हाई टेम्परेचर, इससे पता चल जाएगा कि वो हीट रेजिस्टेंस है या नहीं है। स्क्रीनिंग के बाद आ जाता है एक साइटोलॉजिकल एनालिसिस, जिसमें सेल्स में जो क्रोमोसोम के नंबर हैं या फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको पता करके हम मालूम कर सकते हैं कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। या फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो इसमें चेंजेस हैं उससे देख के हम पता कर सकते हैं, जैसे लक्षण या विश्लेषण जिसे बोलते हैं, जैसे यील्ड ऑफ फ्रूट, सीड्स और गम्स, रेजन्स, प्लांट का साइज़, लाइफ साइकिल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, लीफ का साइज क्या है। इन सब चेंजेस को देख के हम पता कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि सोमा क्लोनल वेरिएशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके साथ ही अगर केमिकल प्रोडक्ट्स का हमें एनालिसिस करना है तो इसके लिए हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्रोटीन, एंजाइम्स, रेजन्स, पिगमेंट्स, एल्कलॉइड्स। बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पता कर सकते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स का भी, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई एडवांटेज ज़रूर होगा। तो फर्स्ट एडवांटेज है डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट बनाना, दूसरा स्ट्रेट रेजिस्टेंस प्लांट, हाई सॉल्ट स्ट्रेस टॉलरेंस, एफिशिएंट न्यूट्रिएंट यूटिलाइजिंग प्लांट, म्यूटेंट होना चाहिए, म्यूटेंट प्लांट फॉर द गुड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स जैसे हाई एल्ड, लीफ साइज एंड कलर, लीफ का शेप, हर्बिसाइड वीडिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट, टॉक्सिन रेजिस्टेंस प्लांट। साथ ही साथ अगर एडवांटेजेस इतने सारे हैं तो डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ होगा ही। सो बहुत सारे हॉर्टिकल्चर या फिर जो फॉरेस्ट प्लांट्स हैं उनमें टिश्यू कल्चर का यूज़ किया जाता है, उनसे क्लोन्स बनाए जाते हैं। तो एक तरह से ये देखा जाए कि क्योंकि यहाँ पे कुछ वेरिएबिलिटी नहीं होगी, सबके सब बिल्कुल क्लोन्स होंगे, सेम होंगे, तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज हो सकता है। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट, मतलब कि वो वैरायटी वैसी है जिसका अब ख़त्म होने वाला है, वो स्पीसीज़ ही गायब होने वाला है, उसके बहुत कम बचे हुए हैं स्पीसीज़, तो इसका यूज़ कर रहे हैं तो एडवांटेज हुआ। लेकिन अगर एक ही तरह के बिना किसी वेरिएशन की चीज़ दिख रही हैं तो वो एक तरह से डिसएडवांटेज में आ जाती हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लव यू ऑल, बाय बाय।